देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 183 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है और घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 2,930 रुपए का अब हो गया है। तो कई दिनों तक लगातार कीमतें बढ़ने के बाद अब कीमतें घटना भी शुरू हो गया है। एक अच्छी खबर देशवासियों के लिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घटा दी गई है। अब 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,930 रुपए में मिलेगा। 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। लगातार जनवरी से लेकर जून तक कई बार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी और लगभग दुगनी कीमत हो गई थी। तमाम जगह पर 3,000 से 3,500 रुपए के आसपास तक सिलेंडर की कीमत पहुंच गई थी। लेकिन अब सभी के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घट गई है। अब 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,930 रुपए का हो गया है, जो कि ज्यादातर जगह पर 3,500 के आसपास मिल रहा था, 3,500 के आसपास मिल रहा था। लेकिन अब इसकी कीमत घट गई है। आपको बता दें कि जो वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए थे, जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, उसके चलते लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही थी। लेकिन अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घटा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के.एम. शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। के.एम. शर्मा जी, एक लंबे समय के बाद लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। लगातार कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन अब आखिरकार घटना शुरू हो गई है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स का आना जाना शुरू हो गया था, फ्यूल वेसल्स का, उसके बाद इसको माना जा रहा था कि कॉमर्शियल जो हमारे गैस सिलेंडर की कीमतें हैं वो कम होंगी। 183 रुपए 84 करीब कम किया गया है जी। तो ये एक बड़ी बात है और एक अच्छी बात भी है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि जो इन्फोर्सिंग एजेंसियां हैं, पहले जो कॉमर्शियल गैस का जो इस्तेमाल होता था, उसको रेट बढ़ने की बजाय उन लोगों ने कीमतें बढ़ा दी और कीमतें करीब 30 से 40% तक बढ़ा दी। तो अब जब कीमतें कम हो रही हैं तो क्या जो कीमतें पीछे थी वो बैक जाएगी? लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने तो कीमत कम कर दी, लेकिन वो अपनी कीमतें कम कैसे करेंगे? जैसे चाय है, चाउमीन है, समोसा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल यूज की चीजें हैं, उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ब्रेड टोस्ट की कीमतें बढ़ा दी गई थी, सबकी कीमतें बढ़ गई थी। तो क्या वो अब कम होगा? ये देखने वाली बात होगी। और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि जो चीजें बढ़ गई थी, जिनकी कीमतें बढ़ा दी गई थी, उनको बैक टू नॉर्मल कैसे लाए। जी बिल्कुल। के.एम. शर्मा जी, क्या लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत में और कटौती होगी और घटाए जाएंगे? और घरेलू सिलेंडर का क्या घरेलू सिलेंडर के दाम में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? निश्चित तौर पे राहत मिलने की उम्मीद है। उसमें मुझे लगता है कि समय लगेगा, करीब 10 दिन के आसपास जी। क्योंकि पहले जो सरकार हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि आज हमारे पास एलपीजी, एलएनजी और पीएनजी की स्थिति ये है, तो उसमें उन्होंने ये करके बताया कि अब हमारे पास बैक टू नॉर्मल है। जो स्थिति पहले वॉर से पहले की स्थिति थी, वो स्थिति दिल्ली में, देश में आ गई है उसमें जी। तो अब जब लिक्विड पीएनजी का या एलएनजी का जो मात्रा यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त है, तो वैसे में घरेलू कीमतें भी कम की जाएंगी और कम करने के साथ साथ कोशिश की जाएंगी कि उसकी वजह से जितनी रेट बढ़ी थी, जैसे सबसे ज्यादा कंज्यूमर की बात अगर करें तो पेट्रोल, जो एक मिडिल क्लास के लिए एक बैकबोन है, उसमें करीब 10 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो उसको भी कम करने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि ये कंपनियां कम करेंगी नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमतें कम की जाएंगी, ये निश्चित मान के चलिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।